फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है वो जानेंगे। साथ ही आज की बात करने वाले हैं, मॉडल ने कहां अपडेट किया है आपको दिखाएंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। ये जो WD है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से तमाम राज्यों पर यहां तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आज भी इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा और एक दो सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है, वो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी रीजन पे दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉर्डर पे बना हुआ है। देखिए, दोनों का ही इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश हमें रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसका जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है, जबकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा था। इन सभी स्थानों पर मॉडल ने बारिश दिखा दी है। लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर और ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके फतेहपुर, ये जो पूरी बेल्ट है, इन सभी स्थानों पर मॉडल अब हमें बारिश दिखा रहा है। लेकिन आज हमें जो बारिश दिखाई देने वाली है वो हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। बाकी देखिए, बिहार का हाल देखें। बिहार पे भी हमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर, कटिहार के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। भभुआ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थान यहाँ क्लियर ही दिखाई देने वाले हैं। हालांकि स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें। देखिए, यहाँ पे भी हमें बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा और ये जो कासगंज का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर अच्छा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास का, यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। झांसी से लेके ललितपुर की बात करें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, दिल्ली का हाल देखें। दिल्ली पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और पंजाब की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़ और ये जो शहीद भगत सिंह नगर से लेकर होशियारपुर, पठानकोट से लेकर गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें। यहां में जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड का हाल देखें। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। राजस्थान का हाल देखें। देखिए, जैसा कि राजस्थान के लिए हमने आपको बताया था, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ इंपैक्ट हमें हल्का फुल्का जरूर दिखाई देने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मॉडल हमें स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश भी दिखाई दे सकती है। जयपुर से लेके शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली, अलवर से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, मगराना, डीडवाना, पर्वतसर, सुजानगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ सभी स्थानों पर संभावना जरूर बनी हुई है। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई दे जाए, कुछ स्थानों पर यहाँ मध्यम बारिश दिखाई दे जाए। अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बाकी स्थान क्लियर ही रहेंगे। गुजरात का हाल देखें। देखिए, जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी, वलसाड, सूरत और ये जो तापी का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र का क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश का हाल देखें। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य रीजन रहेगा, उज्जैन, इंदौर, देवा, सरदा और भोपाल से लेकर रायसेन, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, इंपैक्ट हल्का ही दिखाई देने वाला है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी शिवपुरी और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। बाकी स्थानों पर भी मध्य में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। कोई कोई स्थान पर यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम ही इंपैक्ट दिखाई देगा, जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी मुझे नहीं लगता कि उतनी बारिश देखने को मिलेगी। सागर, हत्ता और ये जो टीकमगढ़ से लेके डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत है। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास का, यहाँ इंपैक्ट बहुत ही कम दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ बारिश दिखाई ना भी दे, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। दामोह, कटनी, शहडोल के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। अकोला के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। मराठवाड़ा का जो उत्तरी रीजन है, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो रीजन रहेगा मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी नासिक से लेके जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार का, यहाँ पे भी हमें हल्की तो मध्यम बारिश दिखाई देगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर की बात करें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा मुंबई, पालघर और गोरेगांव, ठाणे, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए तेलंगाना का हाल देखें तो तेलंगाना का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। कहीं थोड़ी सी मध्यम बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल और रामागुंडम से लेकर हैदराबाद के रीजनों में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। कर्नाटका का हाल देखें, ये जो नॉर्थ कर्नाटका है ये लगभग हमें क्लियर ही दिखाई देगा, कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। दक्षिणी कर्नाटका का हाल देखें, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हासन, मैसूर में भी हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। देखिए केरला का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर संभावना अच्छी बनी हुई है। तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, यहाँ पे भी हमें अच्छा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है। कोस्टल कर्नाटका से लेकर गोवा की बात करें, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। रायलसीमा में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम से लेकर पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें, इसका जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा यहाँ में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और ये जो धमतरी, बालोद, कांकेर का रीजन है, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा का रीजन रहेगा यहाँ मॉडल हमें कम बारिश दिखा रहा है। इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। बिलासपुर, कोरबा में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के क्षेत्रों में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भुवनेश्वर, पुरी से लेकर बालासोर, कटक, भद्रक और ये जो केंदुझर, बारिपदा के रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। झारखंड का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। और जो पश्चिमी रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगता हुआ, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान क्लियर दिखाई देंगे। देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें जो दक्षिणी रीजन रहेगा, दीघा, पूर्वी मेदिनीपुर से लेके पश्चिमी मेदिनीपुर, अलीपुर से लेके चौबीस परगना दक्षिण, इन स्थानों पर थोड़ा सा हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थान यहाँ क्लियर ही दिखाई देने वाले हैं। हालांकि जो ये जो जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुर द्वार का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में तेज दिखाई देने वाली है। देखिए 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 8 अक्टूबर का मैप है। एक जो WT बना हुआ था मध्य रीजन पर, ये हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश हमें यहाँ से घटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन है, यहाँ में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। और एक सिस्टम हमें यहाँ पश्चिम बंगाल के दक्षिणी रीजन में दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देगी। एक सर्कुलेशन हमें यहाँ केरला के तटों पर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हमें केरला से लेके तमिलनाडु और कर्नाटका का जो रीजन है, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी गुजरात में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु की बात करें, भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम है ये भी थोड़ा सा इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य हमें क्लियर दिखाई देगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो रीजन रहेगा यहाँ में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं
10 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 10 तारीख की बात करें, सिस्टम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। यहां में केरला, कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो सिस्टम है, इसके इंपैक्ट से हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी मध्यम इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी, ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम बारिश रहेगी। चलिए देख लेते हैं 11 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 11 तारीख की बात करें, वैसा ही परिदृश्य दिखाई दे रहा है जैसा हमें लगातार दिखाई दे रहा है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन में भी हल्की सा मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 12 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 12 तारीख की बात करें, वैसी ही बारिश दिखाई दे रही है। एज इट इज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश में कोई फर्क हमें दिखाई देने वाला नहीं है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, ये क्लियर दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 13 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 13 तारीख की बात करें, अभी भी हमें वैसी ही बारिश दिखाई दे रही है। एक ही स्थानों पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और ये जो उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ का रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर ही दिखाई देंगे। वेदर एक तरीके से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं 14 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 14 तारीख की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोrecast। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।